आज फिर इमरान खान साहब और उनके रफ़क़ाकार इलेक्शन कमीशन में आपके सामने एक और झूठ बोल के गए कि उनके ख़िलाफ़ जो केस है उसको परसू कोई नहीं कर रहा। हम यहाँ हाज़िर भी हैं और सिर्फ आपकी तरह अलफ लैला की कहानियाँ लेकर नहीं आए, हम सबूत लेकर आए हुए हैं। जवाब तो खान साहब आप नहीं दे रहे। आपसे पिछली तारीख पर जवाब मांगा गया, आपने तारीख ले ली। इस तारीख पर जवाब मांगा, आपने कहा वो तो जी सुप्रीम कोर्ट में भी ये रिट चल रही है। तो कमीशन ने कहा वो रिट किसी और की है, ये रेफरेंस मुस्लिम लीग नून के MNAs का फाइल करदा है। खान साहब, आप दूसरों की तलाशी की बात करते हैं, तलाशी तो चोर की होगी और चोर तो आप साबित हो गए हैं। आपकी एक जेब से मनी लॉन्ड्रिंग, एक से टैक्स चोरी, एक से मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स निकले हैं और आप तलाशी इन इल्ज़ामात का जवाब नहीं है। और वो आदमी जो पिछले 20 साल से बेरोज़गार है, जो 20 साल से एक धेले का काम नहीं करता, वो जहाज़ में घूमता है। 300 कनाल का घर जो हमने साबित किया है कि आपने काले धन की कमाई से लिया है, आपकी शहनशाना ज़िंदगी गुजारते हैं। खान साहब, दूसरों को चोर चोर कह के आप अपनी चोरी जो आपने की है उससे नहीं बच सकते। और ये तलाशी अब होकर रहेगी और हम आप कौम के सामने ये बताएंगे कि जितने आप नेक और मोमिन बने हुए हैं, आपने तो बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं की। आप ऑफशोर कंपनी नहीं, सिर्फ आपने तो अपने बच्चों से लेकर और जायदादों तक मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट किया है। खान साहब, अपनी शिकस्त का बदला इस पाकिस्तान से ना लें। नवाज शरीफ से जो शिकस्त आपने खाई है उसका बदला पाकिस्तान से लेते हैं। कभी सिविल नाफरमानी, कभी कश्मीर के मुश्तरका इजलास से बाइकॉट, कभी सीपेक मंसूबे में रुकावट, कभी चाइनीज़ प्रेसिडेंट के दौरे में रुकावट, और अब हमारा जो दोस्त टर्की है उसके सरबराह जब आ रहे हैं उसके दौरे में अब रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। नून लीग की दुश्मनी में पाकिस्तान से दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? और अपनी चोरी बचाने के लिए ये चोर चोर का शोर छोड़ें, ये इससे आप बच नहीं सकेंगे। इलेक्शन कमीशन में इन तमाम सबूतों के साथ हम हाजिर हैं और इंशाअल्लाह ताला जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो अलफ लैला की कहानी नहीं, वो ऐसे पक्के सबूत हैं कि जिस पे आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और ये अगली तारीख पर 22 नवंबर को अपना जवाब जमा करवाएं। दूसरों से जवाब मांगने वाले अपना जवाब जमा करवाएं, क्योंकि आप पर यह साबित हो चुका है कि आपने मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स किया है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है और आपने टैक्स एविजन की है। अगर आप स्टोलन एसेट रिकवरी, जो कि स्टार इनिशिएटिव से जाना जाता है, इसकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। अगर आप उस पर जाएं, सबसे पहली बात यह है कि उसके ऊपर डिस्क्लेमर लिखा हुआ है और डिस्क्लेमर ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर दायर की है इसका हमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से जमा की है। और अगर आप ये जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसकी सोर्स लिखी हुई है, उसकी वेबसाइट एड्रेस का लिंक वहाँ दिया हुआ है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जाके देखें। वो पाक ट्रिब्यून नामी एक वेबसाइट है जो 2002 में कायम हुई थी। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और देखें वो कहाँ जाती है, वो खाली है। अगर पाक ट्रिब्यून वेबसाइट की एक 2002 की जो मसनूई तौर पर बनाई हुई वेबसाइट के ऊपर आप ये चीज़ें अदालत में आके पेश करेंगे और उस डिस्क्लेमर को नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपको उसी तरह की एक सनसनीखेज खबर बनाने की आदत होगी जिसके झूठ के कोई पैर नहीं होते, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं मेरे दोस्त। एक मिनट ठहर जाएं, सब्र करें।
दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, उसी स्टार इनिशिएटिव की वेबसाइट पे जो जेम्स बेकर की किताब के हवाले से बड़ा वावेला मचाया गया, उठा के दिखाई गई मुख्तलिफ चैनलों पे, उसके ऊपर जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो ये जेम्स बेकर के एलिजेडली ये फ्लैट्स थे, रिपोर्टेडली ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। क्या लफ्ज़ है? एलिजेडली और रिपोर्टेडली। मैं आपको चैलेंज करता हूं जाके वहां पढ़ के देखें। लेकिन उसी जगह पर जहां पर ये एलिजेडली और रिपोर्टेडली लिखा हुआ है, जो ARY के मालकान है उनके बारे में भी उसी किताब में बड़े खूबसूरत कलामात हैं कि ये मुख्तलिफ पैसे दे के ये मुख्तलिफ एक्सक्लूसिव लाइसेंसेस जो हैं गोल्ड के हवाले से, पाकिस्तान में सोना पहुँचाने के कारोबार के हवाले से, जो सारों को पता है इंडिया भी स्मगल होता है, उसके हवाले से उन्होंने क्या क्या किरदार किया और किस किस बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए, वो तो नहीं हला के दिखाते ARY पे। मैं चैलेंज करता हूँ कासिफ अब्बासी को और अरशद शरीफ को कि आज शाम को वो भी उठा के ज़रा दिखाएं 8 और 10 बजे, वो भी कौम को आगाह करें कि जेम्स बेकर की किताब जो आप लहरा के बताते हो, जो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट बताते हो, जो वहाँ पर जेम्स बेकर के लिखा हुआ है, अपने गिरबान में भी ज़रा झांक के दिखाएं, कौम को अपना भी असली शक्ल दिखाएं, आईना दिखाएं। एक मिनट, आपके सवाल की तसल्ली हो गई है? गुड। हमें 10:30 बजे का टाइम दिया था, हम 10:30 बजे यहाँ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा मौजूदा सरहदी टेंशन के दौरान दोबारा नवे की दहाई की सियासत शुरू हो गई है, नेशनल सिक्योरिटी, गद्दार और वो। क्या आप कौम को बताना पसंद फरमाएंगे कि किन ममालिक की सरपरस्ती हासिल है चीनी दौरा रुकवाने, धरना करने या बाइकाट करने में? कौन इस वक्त बैक कर रहा है? इमरान खान। सर जी, नोटिस जारी हुआ है, उसके बाद किसी आए हो सर मैं मौजूद था, रिप्लाई के लिए था, उनके रिप्लाई के लिए मैं इस पे गुजारिश करता हूँ। एक तो टेलीफोनिकली इतला हुई थी, कोई रिटन नोटिस नहीं हुआ था। दूसरा जो टाइम था, हम तमाम तीनों लोग इस 2 रेफरेंसेस जहांगीर तरीन और उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हैं, हम तीनों मूवर हैं उसमें, और तीनों के तीनों दोनों में हम यहाँ हाज़िर हैं। अगर आप कमीशन से पूछें तो वहाँ हमारी हाज़िरी लगी हुई है। वो जवाब खुद जमा नहीं करवा सके और अपना जवाज़ बनाने की उन्हें आदत है, बाहर आके झूठ बोलने की, और उन्होंने आगाज़ ही झूठ से किया है। सुन ले। अब झूठ से किया है आगाज़, और अब फिर आपको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन से मालूम करें हमारी हाज़िरी भी उधर लगी है, और उनकी वो गैर हाज़िरी सिर्फ ये नहीं, उनको जवाब ना मिलने की वजह से उन्होंने तारीख ली है PTI ने, इमरान खान और जहांगीर तरीन ने। थैंक यू वेरी मच।